हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है कि बात किए थे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। और उसके पहले वाले आप जाएंगे लेक्चर में तो वहाँ पे हमने जो है कि इम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जो है कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, आज की जो हमारी टॉपिक होने सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ से आपके जो है कि टीजीटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीजीटी में क्वेश्चंस, यहाँ से 100% जो है आपका एक क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, ये रिलेशन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। ए रिलेशन फ्रॉम A relation from A to B is said to be symmetric relation, is said to be symmetric relation where AB belong to R and BA belong to R, सच A एंड B कहाँ से आएंगे, सेट A से, बिलोंग टू A। यहाँ पे A रिलेटेड टू B फॉर ऑल AB बिलोंग टू A, B रिलेटेड टू A फॉर ऑल AB बिलोंग टू R, AB बिलोंग टू A। हमारा जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन फ्रॉम डिफाइंड बाय A टू B इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन होगा वेयर, जहाँ पे AB बिलोंग करेगा रिलेशन में और BA क्या होगा, बिलोंग करेगा रिलेशन में। AB कहाँ के होंगे, सेट A के एलिमेंट्स होंगे। A रिलेटेड टू B, AB बिलोंग टू A, B रिलेटेड टू A फॉर ऑल AB बिलोंग टू A। ये जो होता है आपका सिंबल जो है ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल बिलोंग टू A। तो यहाँ पे एग्जांपल से लेकर हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन का। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे डिफिनीशन को। आपका जो रिलेशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, R इक्वल टू 2 3 और 3 2। दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। होगा क्या यहाँ पे 2 क्या होगा, 3 के साथ में रिलेशन बनाएगा। इस टाइप से आपका कुछ फिगर बनेगा, 2 और 3 और 3 और 2, अर्थात 2 जो होगा ए 3 के साथ में रिलेशन बनाएगा और 3 जो होगा ए 2 के साथ में रिलेशन बनाएगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे सेट R इक्वल टू AB और BA और CA और AC और AD। क्या ये रिलेशन जो है कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। सेट A निकालेंगे हम, क्या आएगा, सेट A और B और C और बस, और सेट B इक्वल टू सेट B लेंगे। सेट B में क्या है, B A C और D। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, A और B। A में कितने एलिमेंट, A B C, और B में B A C D,
BACD, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, A B के साथ में रिलेशन बना रहा है और B A के साथ में रिलेशन बना रहा है, और यहाँ पे C A के साथ में रिलेशन बना रहा है, C क्या है, A के साथ में रिलेशन बना रहा है, और A जो है C के साथ में रिलेशन बना रहा है, और A जो है D के साथ में भी क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। क्या ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है, A B बिलोंग टू R एंड B A कहाँ होना चाहिए, बिलोंग टू R, और इसके बाद क्या था, यहाँ पे A रिलेशन B एंड B रिलेशन A दोनों कहाँ जाने चाहिए, दोनों हमारे A में जाने चाहिए। ऐसे रिलेशन को आप बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे देखेंगे A B के साथ में रिलेशन बना रहा है, और A जो है B के साथ में बना रहा है, और यहाँ पे B जो है A के साथ में बना रहा है, ठीक। यहाँ पे C A के साथ में बना रहा है, और A जो है C के साथ में बना रहा है। इसका अपोजिट A एक B के साथ में रिलेशन बना रहा है और B A के साथ में रिलेशन बना रहा है, ठीक। और यहाँ पे B C A के साथ में बना रहा है और A C के साथ में बना रहा है। यहाँ पे क्या A D के साथ में रिलेशन बना रहा है, लेकिन D क्या है, A के साथ में रिलेशन नहीं बना रहा है। यहाँ पे क्या है हमारा, दिस रिलेशन इज ए नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दिस रिलेशन इज ए नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आप इसको यहाँ पे आप लिखेंगे दिस नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर हमारा इस टाइप से दे दिया, मान लो जैसे R इक्वल टू 5 दे दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A, यहाँ पे ये फेल हो जाएगा हमारा नियम। तो ये क्या होगा हमारा, R इक्वल टू 5 देगा, तो हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन। ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन, ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन, यहाँ से भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है कि क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो डिफिनीशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से लिख दे रहे हैं, ए रिलेशन फ्रॉम आर डिफाइंड बाय A to B is said to be transitive relation, is said to be transitive relation. A relation from R defined by A to B is said to be transitive relation. Transitive relation A B belong to R, B C belong to R, C A belong to R is called transitive relation, is called transitive relation। हमारा रिलेशन इस टाइप से होगा, ए रिलेशन फ्रॉम आर डिफाइंड बाई ए टू बी इज सेड टू बी ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन। ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन इफ ए बी के साथ में रिलेशन बनाएगा और बी सी के साथ में रिलेशन बनाएगा और सी ए के साथ में रिलेशन बनाएगा, इस टाइप को रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसटिट्यूटिव रिलेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो हम देखेंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे।
यहाँ पे देखेंगे जैसे एग्जाम्पल ए बी, बी सी और सी और ए। क्या है ए? ए हमारा ट्रांसटेटिव रिलेशन है, ट्रांसटेटिव रिलेशन है। यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, बी के साथ में बना रहा है और बी सी के साथ में बना रहा है और सी ए के साथ में रिलेशन बना रहा है। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसटेटिव रिलेशन। इसका जो अगर हम इमेज बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ए और बी, ठीक। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सी है, ठीक। यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और ए। ए क्या है, बी के साथ में बनाएगा, बी सी के साथ में बनाएगा, सी ए के साथ में बनाएगा, ठीक। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसटेटिव रिलेशन। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसटेटिव रिलेशन। एक दो और एग्जांपल्स हम लेकर देख लेते हैं। जो विद्यार्थी जो है कि हमारा पूरा लेक्चर्स देख लिया, उसको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे साथ इंटर में हमको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, इंटर में बेवकूफ़ बनाया गया था। अगर कोई छात्र जो है पूरा अगर लेक्चर्स देखेगा तो उसे एहसास हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे एक एग्जांपल्स, जैसे हमारा ये दे दिया R इक्वल टू 2 3 3 4 4 और 2, ठीक। R इक्वल टू 2 3 3 4 और 4 और 2। इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये ट्रांसटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे A इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक। B इक्वल टू क्या है, 3 है। A इक्वल टू इतना B, और यहाँ पे होता है कि ए बी और ऐसे बी सी और सी ए, ठीक। यहाँ पे ए बराबर कितना है, 2 है, और बी बराबर कितना है, 3 है, और सी बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। जो रिलेशन हमारा इस टाइप से अगर बनेगा, इसका कुछ ए और बी, ठीक है। जो रिलेशन होता है अगर इस टाइप का रिलेशन 2 का यहाँ पे, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ ऐसे देखेंगे 2 यहाँ पे 3 के साथ में रिलेशन बना रहा है, ठीक है। अगर 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है और ये जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव रिलेशन। फिर से मैं एक बार समझा दे रहे हैं इसको। जैसे इस टाइप से डिफाइन करेंगे, R इक्वल टू 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 1, ठीक है। दिस रिलेशन इज ट्रांसटिव रिलेशन। कैसे? यहाँ से 2 को उठाएंगे, 2 चेक करेंगे क्या या अगले वाले सेट का पहला एलिमेंट है, अपने अगले वाले सेट का पहला एलिमेंट, सेकेंड, जैसे जो सेकेंड एलिमेंट होगा पहला एलिमेंट। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 को क्या उठाएंगे, 2 को चेक करेंगे, 2 में है, ठीक है। यहाँ 3 जो है यहाँ पे है, यहाँ 1 को देखेंगे, 1 यहाँ से अगर आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसटिव रिलेशन। ट्रांसटिव रिलेशन क्या कहता है, ए बी और बी सी और सी ए की कंडीशन को अगर अप्लाई कर रहा है तो हमारा क्या होगा, ट्रांसटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसटिव रिलेशन है। और एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे सेट R इक्वल टू दिया पी क्यू, क्यू और R, एस और टी दे दिया, ठीक। क्या है, ट्रांसटिव रिलेशन है। यहाँ पे देखेंगे हम P के बाद Q पे गया, ठीक, और Q यहाँ पे आया, ठीक है। Q के बाद R पे गया और R यहाँ पे है क्या, नहीं है। हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसटिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ का सेकेंड वाला एलिमेंट से लेंगे, देखेंगे क्या अगले, अपने अगले का पहला है, हाँ यहाँ तो सही है, बट यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ क्या है, R यहाँ पे, यहाँ R नहीं है, तो क्या होगा, एक गलत हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर हमारा मान लो इस टाइप से कोई दे दिया, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 5 का जो रिलेशन है ये आपके TGT PGT में 100% प्रत्येक ईयर जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। R इक्वल टू 5 रिलेशन क्या होगा,
यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, जो हमारा टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। टेस्ट नॉट टेस्ट, हम इसको कह सकते हैं नॉट टेस्टेड। अगर किसी चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या उसके स्वाद को बताया जा सकता है कि कैसा है? मान लो आपको मिर्चा दिया गया और आपकी जो क्या नाम है स्वाद लेने की जो आपकी, मान लीजिए आपको स्वाद नहीं पता चल रहे हैं, आपको मिर्चा खाने के लिए दिया जाएगा, तो क्या आप पता चल पाएंगे कि मिर्चा तीखा होता है? उसका आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो जो आपको बताया जाएगा उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो होगा एक ट्रांसटिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसटिटिव रिलेशन। अगले आपको हम टॉपिक पे मिलेंगे, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है और क्लास रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक लगती हो कि ठीक ठाक है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, जिस पे हम